दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बेहद तेजी से बुराड़ी 100 फुटा रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि यह निर्माण कार्य अभी नथुपुरा मोड़ से लेकर शालीमार पैलेस तक हो रहा है और यहां पर आरएमसी सड़क बिछाई जा रही है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने शालीमार पैलेस से लेकर नथुपुरा मोड़ तक रोड को तोड़कर सीवर लाइन बिछाई है। सीवर लाइन बिछने का काम 100% पूरा हो चुका है और इसलिए अब यहां पे आरएमसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य बेहद तेजी से चल रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मशीन द्वारा आरएमसी बिछाई जा रही है। हालांकि दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि 5 अप्रैल को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे थे और उन्होंने बुराड़ी चौक से लेकर के पेप्सी रोड तक बुराड़ी 100 फुटा रोड पर पैदल मार्च किया था, अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, अपना आक्रोश व्यक्त किया था और शायद इसी के बाद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की कुंभकर्ण की नींद टूटी और उन्होंने तेजी से बुराड़ी 100 फुटा रोड पर आरएमसी डालने का काम आरंभ कर दिया। आंदोलन का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है और वह आप वीडियो में देख रहे हैं। नथुपुरा मोड़ से लेकर के शालीमार पैलेस तक तेजी से रोड का निर्माण हो रहा है। नथुपुरा मोड़ से लेकर शास्त्री पार्क तक एक लेयर आरएमसी रोड बन चुकी है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक लेयर आरएमसी रोड तैयार है। अब जल्द ही इसके ऊपर दूसरी लेयर भी डाली जाएगी। लेकिन इससे आगे दर्शन विहार से आगे की बात करें तो वहां पर दूसरा लेयर का भी काम पूरा हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस समय मैं शास्त्री पार्क के सामने खड़ा हूं और आपको दोनों लेयर बनी आरएमसी रोड दिखा रहा हूं। यह रोड पूरी शालीमार पैलेस तक बन चुकी है। बीच में थोड़ा बहुत सा काम रह गया है और जानकारी के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक वह काम भी पूरा हो जाएगा। अभी इस वक्त मैं प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आरएमसी रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और इसके आगे दर्शन विहार में भी पूरी तरह से रोड बन चुकी है। दर्शन विहार से आगे अमृत विहार तक और अमृत विहार से लेकर अमृत विहार मोड़ तक भी रोड का काम पूरा हो चुका है। अमृत विहार मोड़ से लेकर के कौशिक इनक्लेव गली नंबर 8 तक का काम भी लगभग पूरा है और इस वक्त वहां पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक लेयर आरएमसी रोड बन चुकी है और दूसरी लेयर आरएमसी रोड का काम भी तेजी से चल रहा है। आज शाम तक दूसरी आरएमसी रोड लेयर का भी काम पूरा हो जाएगा। जानकारी यह मिल रही है कि इसके बाद रोड पर मौजूद मलबा, धूल मिट्टी और जो सामान रखा हुआ है उसे हटाया जाएगा और उसे हटाने के बाद यहाँ पर भी जो छोटे मोटे गड्ढे वगैरह बचे हैं उसको भी आरएमसी से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसके बाद रोड को ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया जाएगा। अभी शालीमार पैलेस से लेकर के नथुपुरा मोड़ तक एक साइड की रोड पूरी तरह से बंद की हुई है क्योंकि इसी रोड को खोदकर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन डालने का काम किया है। हालांकि इस वक्त रोड पर काफ़ी बड़ी मात्रा में धूल मिट्टी उड़ रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने ग्रैप वन लगा दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखकर ग्रैप वन लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह लापरवाही बरती जा रही है कि यहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी धूल उड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए क्योंकि रोड पर उड़ती यह धूल लोगों के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो रही है। भव्य भारत टाइम्स के रिपोर्टर ने जब इस रोड का निरीक्षण किया तो शालीमार पैलेस से लेकर के लक्ष्मी विहार, कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक, अमृत विहार मोड़ और अमृत विहार, दर्शन विहार तक और शास्त्री पार्क तक रोड लगभग पूरी तरह से तैयार हो गई है। सिर्फ नथुपुरा मोड़ के पास करीब 100 से 200 फुट का एक हिस्सा रह रहा है जिसमें दूसरी लेयर का अभी आरएमसी नहीं डाली गई है और जल्द ही 1 आध 2 दिनों के अंदर यहाँ पर भी दूसरी लेयर की आरएमसी डाल दी जाएगी और रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और वाहन चालकों के लिए यह रोड खोल दिया जाएगा। बेशक इस रोड को लेकर के निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, परंतु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली जल बोर्ड हो या
विधायक संजीव झा दोनों ने इस रोड की निर्माण कार्य को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और अगर स्थानीय निवासी मिलकर आंदोलन नहीं करते तो शायद यह काम अभी भी उतनी तेजी से दिखाई नहीं देता। हालांकि इस काम को लेकर अभी भी कुछ लोग नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, परंतु यह भी सच है कि जो कार्य हो रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता और यह बिल्कुल वास्तविकता है कि नथुपुरा मोड़ से लेकर शालीमार पैलेस तक रोड का काम लगभग पूरा हो गया है और कुछ ही दिनों में लोगों के लिए यह रोड खोल दिया जाएगा। जो परेशानी वाहन चालकों को हो रही है उस परेशानी से पूरी तरह से निजात मिलेगी।